हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज़ करके ट्रेड लेना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी हर ट्रेड को विन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज़ करके, बिना किसी इंडिकेटर के। जो भी चीज़ें हमने अभी तक अपने चैनल पर सीखी हैं, चाहे वो SNR हो, ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, या फिर FFLC, मैजिक वी, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ भी हो, हम उन सब चीज़ों का यूज़ करके आज ट्रेड लेंगे। ये वीडियो मेरे को इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि मैक्सिमम लोगों का डाउट ये रहता है कि सर जो भी हम ट्रेड लेते हैं वो डेमो में तो विन हो जाती है, लेकिन लाइव अकाउंट में वही ट्रेड हमारी लॉस होती है। ऐसा क्यों? इसका मतलब कि ये है कि प्राइस एक्शन आज के टाइम पर काम नहीं करता। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि प्राइस एक्शन अभी भी काम करता है और ये हमेशा काम करेगा। डेमो में आपकी ट्रेड इसलिए विन होती है क्योंकि वहाँ पर आपके अंदर इमोशन नहीं आते। डेमो में जो पैसा है वो नकली पैसा है। अब उसके अंदर आपके इमोशन थोड़ी ना आएंगे, वो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको इमोशन नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं, वहाँ आपका जो पैसा है वो रियल पैसा है, वो आपने खुद नहीं कमाया है या कहीं से लिया है, वो रियल पैसा है। इसलिए आपको उसके अंदर लाइव अकाउंट के अंदर इमोशन आते हैं। इमोशन ही वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से हम डिसीज़न लेते हैं कि यहाँ पर ये होगा एंड उस इमोशन की वजह से हमारी ट्रेड लॉस भी हो जाती है। तो ये समझने की आपको ज़रूरत है कि डेमो में कोई ट्रेड विन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइव में वो विन नहीं होगी या लाइव में हमेशा लॉस ही होगा। लाइव में भी प्रॉफिट होता है, डेमो में भी प्रॉफिट होता है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि डेमो में इमोशन नहीं आते, इसकी वजह से आप वहाँ पर इमोशन लेस ट्रेडिंग करते हैं एंड जो पैसा होता है वो नकली पैसा होता है। वो लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं, एक एक डॉलर की ट्रेड लगाने में भी हमें डर लगता है, इमोशन आते हैं, इसीलिए आपकी ट्रेड लॉस होती है लाइव में एंड विन इसलिए होती है आपकी ट्रेड डेमो के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो कि आपकी ट्रेड लॉस हो गई तो आप वहाँ पर जो सर्कल सा बटन आता है रिफिल वाला, उसको क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में एकदम से $10,000 आ जाएंगे। लेकिन लाइव अकाउंट में ऐसा नहीं होता। लाइव अकाउंट में कभी आपने देखा है कि वहाँ पर रिफिल का बटन आ रहा है कि चलो हमारी ट्रेड लॉस हो गई तो हम वो रिफिल वाला बटन दबाएंगे, है ना, तो हमारे अकाउंट में पैसा देंगे? नहीं ना। तो इसलिए वहाँ पर हमारी ट्रेड लॉस होती है क्योंकि वहाँ पर हमारे इमोशंस आते हैं। इमोशन को कंट्रोल करना अगर आपने सीख लिया तो आप लाइव अकाउंट में भी प्रॉफिट कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें एंड इस चीज़ को लिख के रख लें। इमोशन जब आएगा तो आप गलत डिसीजन लेंगे, उस गलत डिसीजन की वजह से आपकी ट्रेड लॉस भी होगी। रोबोट के अंदर और इंसानों के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क रहता है, रोबोट के अंदर इमोशन नहीं होती। आपने नाम सुना होगा एल्गो ट्रेडिंग का। एल्गो ट्रेडिंग क्या है? रोबोट ही है ना। मतलब कंप्यूटर के अंदर हमने कुछ प्रोग्राम डाल दिए, उसको हमने बता दिया कि तेरे को इतना रिस्क, इतना स्टॉप लॉस, इतना टारगेट, या तेरे को यहाँ पर एंट्री लेने, यहाँ पर तेरे को एग्जिट करना है। उसको हमने रूल्स दे दिए, अब उसको उस रूल्स को ही फॉलो करना है। वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगा कि मैं यहाँ पर ऐसा करूँ वैसा करूँ। उसको जो लिख के दे दिया वही वो फॉलो करेगा। उसके अंदर इमोशन नहीं आएगा कि लालच आ गया, मान लो कि उसका प्रॉफिट हो गया, उसके अंदर लालच आ गया कि मैं चलो और ट्रेड करता हूँ। नहीं, इसलिए आपको हमेशा इमोशन हटाकर ट्रेड करना चाहिए। जब जब आप अपने इमोशंस अपने ट्रेड के अंदर लेकर आएंगे, आपका अकाउंट कोई नहीं बचा सकता उड़ने से। क्योंकि जब आपके अंदर इमोशन आएंगे, आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे या फिर रिवर्स ट्रेडिंग करेंगे एंड अपना अकाउंट जीरो करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। ये मत बोले कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता, प्राइस एक्शन काम करता है। गलती सिर्फ आप में है कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे या फिर आप इमोशन में बहकर गलत ट्रेड ले लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो अभी जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर मैं डेली शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं अपने पब्लिक ग्रुप में, जिसका यूज़ करके आप ईजिली अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं एंड प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे सिग्नल्स का बेनिफिट लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो देखो, ट्रेड लेने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी ट्रेड लेने से पहले। सबसे पहला कि लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते ही मतलब आंखें खुलते ही चार्ट देखेंगे, सामने दिख रहा है कि ये पैटर्न बन रहा है या ये उनको ट्रेड लेने का मौका मिल रहा है, तो वहाँ तुरंत खट खट ट्रेड दबा दी। ऐसा आपको नहीं करना। आप जब मार्केट में आओ, मार्केट को अच्छे से स्कैन करो,
मार्केट को देखो कि मार्केट कैसे चल रहा है, लेवल्स वहाँ फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, मार्केट में वॉलेटिलिटी कैसी है या मार्केट बहुत ज़्यादा उस दिन वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे ज़्यादा हो रही है। आपको पूरी तरीके से मार्केट को एनालाइज करना है, मार्केट को स्कैन करना है ताकि आप एक अच्छा चार्ट देख सकें। एंड जब आप एक अच्छा चार्ट देख लेंगे आपको वहाँ पर एक क्वालिटी ट्रेड देखने को मिलेगी। खराब चार्ट में ट्रेड लेने से बेहतर है टाइम ले, अच्छा चार्ट ढूंढे एंड उस चार्ट में अपनी ट्रेड विन करें। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप डेमो में ट्रेड लें। मार्केट को हमें पहले देखना है कि मार्केट जो हमने लेवल बनाए हैं वो लेवल फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, तो डेमो में भी ट्रेड ले सकते हैं आप। डेमो में ट्रेड लेके देखें, अगर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं या फिर मार्केट अच्छी चलती है फिर जाकर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करें। ऐसा नहीं कि आते ही लाइव अकाउंट में हम ट्रेड लेंगे। डेमो इसलिए भी होता है कि मार्केट की कंडीशन हम देख लें कि क्या क्या मार्केट चल रहा है, क्या जो हम सोच रहे हैं वैसा मार्केट बिहेव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो डेमो में आने से पहले ट्रेड लें। अगर वहाँ पर आपकी ट्रेड विन हो रही है, लेवल फॉलो हो रहे हैं, तो ही जाकर आप लाइव अकाउंट में शिफ्ट करें, वहाँ पर ट्रेड करें। दूसरा सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में ट्रेड ले ले या फिर ढंग से एनालाइज नहीं करा, जल्दबाजी में देख लिया हाँ यहाँ पर ये हो रहा है ये हो रहा है, खट ट्रेड दबा दी। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी। जब भी आप ट्रेड करें कि जल्दबाजी में ट्रेड ना करें, मार्केट को टाइम दे। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे मार्केट को, अब कुछ लोग यही बोलते कि सर मेरे को एक ट्रेड मिली थी, मैंने उसमें 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इतना टाइम लगाया और उस टाइम लगाने के बाद भी मेरी ट्रेड लॉस हो गई। देखो, गारंटी नहीं है कि आप कितना भी टाइम लगाओ आपकी ट्रेड हमेशा विन ही होगी। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना टाइम लगाए, चाहे आपको एक ट्रेड ढूंढने में 1 घंटा क्यों ही ना लगे, वो गारंटी नहीं है कि आपकी विन ही होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 मिनट की ट्रेड भी हमारी विन हो जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-1 घंटे की भी जो हमने ट्रेड ली है अच्छे से एनालाइज करके टाइम दे के वो भी हमारी लॉस हो जाती है। तो कभी भी ये ना सोचें कि मैंने इस ट्रेड को इतना टाइम दिया और ये मेरी विन नहीं हुई। अब मैं आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ कैसे आपको एक परफेक्ट ट्रेड लेनी है। कोशिश ये करें कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करें, क्योंकि क्या होता है हमने अच्छे से एनालाइज भी कर लिया। बंदे यहाँ सोचते हैं कि यहाँ से तो मार्केट ऐसा होगा, पूरा अमाउंट ठोक देते हैं। आपको हमेशा अपना पूरा अमाउंट एक ट्रेड में नहीं लगाना या नहीं ठोकना। आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। अगर मान लो बाय चांस आपने जो ट्रेड ली वो लॉस भी हो गई, फिर भी आपके पास पैसा है अगली ट्रेड लगाने का एंड जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने का। मैक्सिमम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि एक ही ट्रेड में पूरा अमाउंट ठोक देते हैं। ये सोचते हैं कि ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी एंड अगर वो मान लो कि लॉस हो गई फिर अगली ट्रेड लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचता। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको जो भी चार्ट पर दिख रहा है उसको ड्रॉ करें, चाहे आपको एसएनआर, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी आपको दिख रहा है अच्छे से ड्रॉ करें। पहले जो मेरे को यहाँ दिख रहा है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहला कि मार्केट एक ट्रेंड में है, सिर्फ हम यहाँ पर ट्रेंड का ही यूज़ करेंगे। अब हमारी यहाँ पर एक ट्रेड बन रही है। एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर हमें एक और एसएनआर लेवल देखने को मिल रहा है। जितनी चीज़ें आपको मार्केट में दिखती हैं उन सबको ड्रॉ करें। इसको भी मैं थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर देखो क्या हुआ कि मार्केट एक अप ट्रेंड में, उसने बार बार इस पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी उसने सपोर्ट लेकर ऊपर गया, लेकिन उसको इस लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला एंड उसने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। तो अगली कैंडल का हम वेट करेंगे कि अगली कैंडल यहाँ पर क्या बनती है। अगर ये जो अगली कैंडल है ग्रीन में क्लोज होती है तो अगली ट्रेड भी हम यहाँ पर कॉल डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेवल है ट्रेंड का, ट्रेंड सपोर्ट लेवल है, इसलिए वहाँ पर हम अपनी ट्रेड कॉल डायरेक्शन में लेंगे। दूसरा यहाँ पर रीज़न है, जब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ग्रीन हो या रेड हो, जब भी एक स्ट्रॉन्ग रेड या फिर ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है या फिर अगली कैंडल हमारी रिवर्सल बन सकती है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है तो अगली ट्रेड में $300 की कॉल डायरेक्शन में लेता हूँ। थोड़ा सा लेट एंट्री लेने की कोशिश करूँगा मैं। ये हमें परफेक्ट लेट एंट्री मिल गई। सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर ट्रेंड था, ठीक है, ट्रेंड के बेसिस पर हमने यहाँ पर ट्रेड ली, यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया। दूसरा कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपको या फिर ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल ज़रूर बनती है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी एंड उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर अभी भी बायर्स का प्रेशर है, यहाँ पर रिवर्सल देखने को हमें मिल सकता है
और देखो मैंने मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड ली और ये ट्रेड भी हमारी शॉर्ट विन होगी। परफेक्ट एंट्री ली मैंने। दूसरा कि यहाँ पर देखो एक रिवर्सल लेवल है। इस रिवर्सल लेवल पर अगर मार्केट यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करा, यहाँ पर अगर ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ तक भी आती ना, फिर यहाँ से मैं रिवर्सल की ट्रेड लेता। क्यों? क्योंकि ये जो रेड कैंडल बनी है इसका जो 50% हमारा पार्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने इस 50% के पार्ट को क्रॉस कर दिया, यानी कि यहाँ से हमारी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। बायर्स अभी भी पावर में है और देख लो हमारी ट्रेड शॉर्ट विन निकली। $300 की हमने ट्रेड ली थी। ये वाला देखो, अगर ये जो कैंडल है ना ये इसके 50% के नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं पुट डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। सिंपल लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। जब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है ना तो उसके अगली कैंडल रिवर्सल कैंडल ज़रूर बनती है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो मैं यहाँ से कॉल डायरेक्शन में ही ट्रेड लूँगा, क्योंकि 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है उसने, 50% यहाँ है एंड इसके ऊपर उसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो अगली ट्रेड मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए और ये भी हमारी ट्रेड विन होगी। तो अगर ये जो रेड कैंडल है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती ना, ये लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देती तो मैं पुट डायरेक्शन की ट्रेड लेता, लेकिन उस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो मैंने कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लिया। और देख लो 2 ट्रेड लेके दिखाई, दूसरी ट्रेड भी हमारी रॉकेट बन गई। अगर मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ तो देखो पहली ट्रेड हमने USD TRY में ली, $576 की हमारी विन हुई। दूसरी ट्रेड हमने NZD CHF में ली, वो भी हमारी विन हुई। 2 ट्रेड दोनों की दोनों हमारी डीप रॉकेट शॉर्ट निकली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक रिवर्सल लेवल भी है। अगर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, ये रहा स्ट्रॉन्ग लेवल। यहाँ पर देखो मैजिक वी भी फिल हुआ है, ये रहा मैजिक वी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट या फिर अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देते हैं ना तो यहाँ पर मैं कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। उसका रीज़न देखो सिंपल सा है, यहाँ पर बार बार रिवर्सल दिया है, एक बार रिवर्सल, 2 बार रिवर्सल और तीसरी बार भी रिवर्सल दिया है। पहला रिवर्सल है, दूसरा यहाँ पर FFLC पैटर्न चल रहा है। अगर इसके ऊपर देते हैं ना क्लोजिंग तो मैं कॉल डायरेक्शन में लूँगा। तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो मैंने $600 की कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है। ये ट्रेड भी हमारी विन होगी। तीसरी ट्रेड है ये, तीसरी ट्रेड भी हमारी विन हो रही है। तो देखो सिंपल सा आपको प्राइस एक्शन यूज़ करना है एंड काफ़ी लोग के यहाँ पर डाउट क्लियर हो गए होंगे कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता। प्राइस एक्शन काम करता है, आपको सही तरीके से ट्रेड लेनी आनी चाहिए। इमोशन को बीच में ना लेकर आए ट्रेड करते वक्त, तो आपकी हर ट्रेड विन निकलेगी। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि लॉस हो जाएगी। ऊपर तक गई थी देखो, लेकिन आखिरी सेकंड में लॉस दे रही है। अगर ये लॉस देती तो हम MTG लेंगे। तो इसने विन हो गई, देखो विन हो गई। अगर मैं ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ ना, विन हो गई हमारी। और मैं ट्रेड हिस्ट्री भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, हाँ देखो विन हो गई, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ना, हमारी गैप अप विन हुई है और परफेक्ट एंट्री हमने ली थी, इसलिए हमारी ये ट्रेड भी विन हो गई। 3 ट्रेड लेकर दिखाई मैंने और तीनों की तीनों ट्रेड हमारी शॉर्ट निकली। तो इस तरीके से आपको स्नाइपर लाइक एंट्री देखने को मिलेगी अगर आप प्राइस एक्शन को सही तरीके से यूज़ करते हैं, मल्टीपल कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करते हैं ना, तो आपकी हर ट्रेड स्नाइपर की तरह विन निकलेगी। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है कि कभी भी इमोशन में बहकर ट्रेड ना करें, प्रॉपर अपना माइंड यूज़ करें, प्रॉपर एनालिसिस करें। अगर 1-2 ट्रेड लॉस हो भी जाती है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। यहाँ पर आपको हर ट्रेड शॉर्ट देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट अभी अच्छी है तो मेरे को 3 शॉर्ट देखने को मिली। यहीं अगर मार्केट ख़राब होती ना तो 1-2 लॉस मेरे को देखने को मिल जाती। लॉस होता है तो उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि मुझे लॉस एक्सेप्ट करना ही नहीं है, मुझे तो हर दिन 30 में से 30 दिन अगर मैं प्रॉफिट करूँगा तो मेरे को 30 के 30 दिन मेरे को प्रॉफिट में ही चाहिए। कोई भी दिन मेरा रेड में नहीं जाना चाहिए। ये माइंडसेट अगर आपका होगा ना तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो हमेशा लॉस को लेने के लिए रेडी रहे। लॉस कभी भी हो सकता है। मेरी ये जो 3 ट्रेड विन हुई है, मेरी लॉस भी हो सकती थी, कोई नहीं, मैं अगली ट्रेड लगाता। देखो ट्रेडिंग के अंदर आप लॉस को कम कर सकते हो लेकिन लॉस को हटा नहीं सकते। लॉस आपका यहाँ पर होगा, चाहे वो पहले दिन कोई बंदा आए ट्रेडिंग करने उसको भी लॉस होगा, जिसको मार्केट में कई सालों का एक्सपीरियंस है उसको भी लॉस होगा। लेकिन फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि कौन कितना लॉस लेता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कम लॉस लेगा एंड अपने प्रॉफिट्स को बड़ा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कम लॉस भी चलेगा लेकिन बड़ा लॉस नहीं चलेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमेशा लॉस कम ले, भले ही आपका प्रॉफिट कम निकले चलेगा, लॉस कम ले, लेकिन आपको हमेशा बड़ा लॉस नहीं लेना, बड़ा प्रॉफिट लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज़ कर आपको ट्रेड लेकर दिखाया
3 ट्रेड ली, तीनों के तीनों हमारी शॉर्ट निकली। पहली हमने USD TRY में ली, दूसरी NZD CHF में ली, तीसरी हमने USD BDT में 2 ट्रेड ली, यानी कि 3 ट्रेड हमने ली, तीनों के तीनों शॉर्ट ट्रेड हमारी निकली। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने ट्रेडर दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एंड अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।